नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के अगस्त मंथ 2024 के वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी पीटी के लिए लगभग 45 दिवस बच रहे हैं जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप हमारे बेस्ट कोर्सेज ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एंड्रॉयड ऐप से, आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारा बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी पीटी के लिए, बिहार स्पेशल के लिए हमारा पेड कोर्स चल रहा है और कंप्लीट जीएस का स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। इसके बहुत नॉमिनल कॉस्ट यहाँ पर रखे गए हैं और डिस्काउंट वगैरह भी इसमें रनिंग है फेस्टिवल ऑफर्स पर। आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप पर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसको ले करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए। पहला सेक्शन हमारे करंट अफेयर के फॉर्मेट में होता है एग्रीमेंट बिहार सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है कृषि और गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के लिए, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में जो है बढ़ोतरी करने के लिए, और इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन के लिए ये समझौता किया गया है। बिहार में नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन अभी भी काफ़ी कम है, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी है। रिसेंट सर्वे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कराया था, इसमें कहा जा रहा है कि 16,000 मेगावाट का नॉन कन्वेंशनल पावर क्रिएट किया जा सकता है बिहार में, यानी क्षमता है अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो। अब आ जाएंगे हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में नीरज कुमार ये नए सेक्रेटरी बने हैं बिहार संस्कृत एजुकेशन बोर्ड के, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नए सचिव बने हैं। ठीक है, श्री शाहजहां, मिस्टर शाहजहां ये बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के नए सचिव बने हैं। श्री रजनीकांत खेल विश्वविद्यालय राजगीर खेल विश्वविद्यालय बिहार के पहले कुलपति बने हैं, फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो राजगीर में है बिहार में। रविचंद्रन शंकरन को राजगीर खेल विश्वविद्यालय का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टर बने हैं रविंद्रन शंकरन और ये कह सकते हैं वाइस चांसलर बने हैं रजनीकांत। अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स ये देश भर के शिक्षकों को मिलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। तो इसमें बिहार से जो 2 शिक्षक इस बार चुने गए हैं, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ये शिवगंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल मधुबनी से, और सिकेंद्र कुमार सुमन ये न्यू प्राइमरी स्कूल तरहनी कैमूर से। तो कैमूर के एक शिक्षक और मीनाक्षी कुमारी जो मधुबनी की शिक्षिका हैं, इन दोनों को, एक स्त्री और एक पुरुष को, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए विजेताओं में से बिहार से चुना गया है 2 लोगों को। पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड इन ईस्ट जोन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से प्रोग्राम हुआ था और इसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड इन ईस्ट जोन ये पुरस्कार बिहार को मिला है। तो 21 सम्मेलन में जो है ये अनाउंस किया गया था अवार्ड, 21 सम्मेलन में दिया गया है। और 3 दिवसीय जो युगे युगीन भारत संग्रहालय पर
राज्य संग्रहालय सम्मेलन हुआ था, उसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन फॉर ईस्ट जोन के लिए बिहार सरकार को पुरस्कार मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार ये श्री चंद्र किशोर को मिला है, श्री चंद्र किशोर जायसवाल जो कि मधेपुरा को बिलोंग करते हैं। फर्टिलाइजर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इफ्को की तरफ से ये पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल मेमोरियल इफ्को लिटरेचर पुरस्कार श्री चंद्र किशोर जायसवाल को। पहला श्रीलाल श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार ये मिला है डॉक्टर मिस रेणु यादव को। मिस रेणु यादव को इफ्को की तरफ से मिला है। गैलेंट्री पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किए थे यहाँ पर 15 अगस्त के दिन। एडीजीपी संजय सिंह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक, पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार शर्मा को गैलेंट्री अवार्ड इन सारे लोगों को मिला था। स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह मरणोपरांत दुर्गेश कुमार यादव, रोहित कुमार रंजन, अक्षय कुमार और ब्रजेंद्र कुमार ये सब बिहार के अवार्डीज हैं, इनके नाम याद रखे जा सकते हैं। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर में बिहार के गांधी नीतीश कुमार, डॉक्टर अशोक चौधरी और सांसद डॉक्टर शाम्भवी चौधरी जो कि डॉक्टर अशोक चौधरी की पुत्री हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार मतलब ये पुस्तक लिखी गई है। इसको अनवेल किया था यानी कि इसका जो है लोकार्पण किया था इस समय बिहार के प्रेजेंट गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ऑबिचुरी सेक्शन में आ जाते हैं। ऑबिचुरी सेक्शन में गोदावरी दत्ता जो दरभंगा बिहार को बिलोंग करती हैं, मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार ये नहीं रही। मधुबनी पेंटिंग के लिए वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन 14 अगस्त को हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं स्कीम सेक्शन में। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना बिहार सरकार ने अनाउंस की है, 6 अगस्त 2024 को अप्रूव कर दी गई थी बाल थैलेसीमिया योजना। इसके तहत जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो काफ़ी एक महंगी प्रक्रिया होती है, इसकी सुविधा जो है मतलब बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। बेसिकली वित्तीय सहायता इस पर दी जाने की बात कही जा रही है कि 15 लाख रुपए तक की सहायता इसमें बिहार सरकार प्रदान करेगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली और बहुत स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। केवल इसी से ही थैलेसीमिया को ठीक किया जा सकता है। थैलेसीमिया के बारे में आपको पता होना चाहिए साइंस के लिहाज से भी कि एक जेनेटिक डिसीज है, और इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने जो सेल्स हैं उसमें डीएनए म्यूटेशन हो जाता है और ये बीमारी पेरेंट्स से बच्चों तक पास होती है। इसके लिए असिस्टेंस 15 लाख रुपए बिहार सरकार देगी, और शर्त यह है कि बच्चे की आयु 15 से मतलब 12 साल से कम होनी चाहिए। 12 साल की आयु से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पे शर्त है। उसके बाद स्पोर्ट्स में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिहार सरकार को करना है। राजगीर शहर के नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में ये खेला जाने वाला है। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग का आयोजन किया गया था, जो है पूर्वी क्षेत्र का ये एडिशन का आयोजन किया गया था 22 से 24 अगस्त को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। 3 रजत 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीत करके बिहार इसमें चौथे स्थान पर रहा था। 12 राज्यों की लड़की खिलाड़ियों ने यानी गर्ल एथलीट्स ने इसमें भाग लिया था यहाँ पे खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत जो कि हाजीपुर वैशाली को बिलोंग करते हैं, इनको डोपिंग रोधी विनिमय उल्लंघन कारण 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये न्यूज़ आई थी। उसके बाद समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। समिट कॉन्फ्रेंसेस में मखाना फेस्टिवल का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ था। मखाना महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे ने किया था ज्ञान भवन पटना में। रैंक्स और रिपोर्ट्स हम लोग देख लेते हैं। रैंकिंग ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट इन सीइंग पेशेंट्स डिजिटली। पेशेंट्स को डिजिटली अटेंड करने के मामले में बिहार के जिलों में बांका जो है टॉप पर था, फिर कटिहार, फिर किशनगंज, अंतिम जिला इसमें था भोजपुर। इसके बाद आ जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आता है, उसमें बिहार के कितने यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन शामिल हैं इसको देख लेते हैं। विधि विश्वविद्यालय में चंपारण माफ कीजिएगा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना जो है ये 31 पर है। रैंकिंग में शामिल बिहार के मेडिकल विश्वविद्यालयों में एम्स पटना जो है ये 26 नंबर पे। रैंकिंग में शामिल बिहार के मैनेजमेंट विश्वविद्यालय इसमें आईएएम बोधगया ये 33 पे, और बिहार के इंजीनियरिंग संस्थान जो शामिल हैं लिस्ट में टॉप कॉलेजेस में 34 नंबर पे आईआईटी पटना। रैंकिंग में शामिल बिहार के कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर 29 नंबर पर। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भागलपुर 36 पर। आप रैंकिंग नहीं केवल नाम ध्यान रख सकते हैं कौन किस में किस कैटेगरी में शामिल है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। 30 अगस्त 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले के राजगीर में बने राज खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था? तो ये बनाया गया था नालंदा में। नालंदा में बनाया गया है खेल विश्वविद्यालय और राज खेल अकादमी नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बांग्लादेश में शांति के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों और बांग्लादेश से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था, ये सही है। इसके बाद बिहार सरकार ने 8 अगस्त 2024 को मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया था, ये भी सही न्यूज़ है। इसके बाद बिहार गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट मल्टीपर्पज बिल्डिंग, मैरिजेस हॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस एंड अदर सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर सुन्नी एंड शिया वक्फ बोर्ड। तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन पंजीकृत संपत्ति के विकास के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, बाजार परिसर और अन्य संरचनाओं का निर्माण बिहार सरकार करेगी, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी सही कथन है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 3 अगस्त 2024 को इको पर्यटन के विकास के लिए नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किसने किया था? नीतीश कुमार जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगस्त 2024 में बिहार के किस जिले में स्थित ब्रह्म योनि हिल्स पर एक औषधीय पौधा गुड़मार पौधा स्पॉट किया गया है? गुड़मार पौधे की खासियत क्या है? ये जो है जिम्नेमिक एसिड होता है इसमें, जो खून में शुगर लेवल को घटा देता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए काम में आ सकता है। ये स्पॉट किया गया था गया में। ये ब्रह्म योनि हिल्स जो है गया के पास पड़ते हैं, वहाँ पे ये गुड़मार पौधा स्पॉट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि बिहार सरकार ने अनाउंस किया था कि एक स्पोर्ट्स विलेज सिटी बनाई जाएगी। कहाँ पे? पटना में, राजधानी शहर पटना में स्पोर्ट्स विलेज सिटी बनाई जाएगी 100 एकड़ एरिया पर, ये सही है। बिहार गवर्नमेंट्स हेल्थ डिपार्टमेंट हैड लॉन्च्ड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम टू मेक द स्टेट फ्री फ्रॉम फिलेरियासिस। तो ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलाया गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है इनमें से। 2027 तक बिहार सरकार का उद्देश्य फाइलेरिया मुक्त बिहार बनाना, और यही टारगेट इंडिया का भी है। इंडिया का टारगेट है फाइलेरिया एलिमिनेट करने का 2027 का, ठीक है, 2027। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रमुख ने बिहार के मदरसों पाठ्यक्रम में और वहाँ मदरसों के स्कूलों में हिंदू बच्चों के नामांकन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग की थी, क्योंकि यूनिसेफ जो है इसमें इन्वॉल्व पाया गया था। यूनिसेफ पर भी आरोप लगाया था कि जो स्टडी मटेरियल वगैरह दिया जा रहा है वो जो है पाकिस्तान में पब्लिश होने वाला स्टडी मटेरियल जो है बिहार के मदरसों में दिया जा रहा है, और कई हिंदू बच्चों का भी नामांकन किया गया था। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। उसके बाद 9 विमेन प्रधान ऑफ बिहार वर इनवाइटेड टू द इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम। 15 अगस्त 2024 को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बिहार से 9 विमेन प्रधान को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद आ जाएंगे सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर किस नाम से बनाया है? इसका नाम परम बुद्ध रखा गया है, परम बुद्ध। और ये एआई से लेस है, एआई इंटीग्रेटेड है, और इसमें 4.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर लगभग खर्च आया था। परम बुद्ध इस कंप्यूटर का नाम है, परम बुद्ध। बिहार के किस जिले के मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धेश्वर के दर्शन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ था? तो अगस्त में हादसा हुआ था बाबा सिद्धेश्वर के दर्शन के दौरान जहानाबाद में, जहानाबाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी जी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 26 किलोमीटर अलोंग विक्रमशिला कटारिया रेल ब्रिज ओवर द गैंजेस रिवर नियर भागलपुर एट बिहार एट अ कॉस्ट ऑफ दिस। ये सही है। विक्रमशिला कटारिया रेल पुल को के निर्माण को जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से जो है मंजूरी मिल गई है। ये बिहार के भागलपुर के पास बनेगा ये पुल, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस 2024 में गांधी मैदान पटना में विभिन्न विभागों की कुल 13 झांकियां निकाली गई थी, जो बिहार सरकार निकालती है। गोपालगंज बिहार में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर तस्करों से करीब 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम जब्त किया था। ये सही है, जो कैलिफोर्नियम जब्त किया गया था इसकी कीमत जो है लगभग 850 करोड़ बताई जा रही थी, और ये एक रेडियो एक्टिव मेटल है। हालांकि जो जब्त किया गया था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई थी बाद में जांच में। तो इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे कथन यहाँ पे सही है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। कैलिफोर्नियम के यूज़ क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा पोर्टेबल डिटेक्टर्स जो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर ओर के आइडेंटिफिकेशन के लिए। गोल्ड और सिल्वर ओर के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम लोग पोर्टेबल डिटेक्टर यूज़ करते हैं उसमें भी कैलिफोर्नियम का इस्तेमाल होता है। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर क्या है? आप कमेंट करके हमको जल्दी से बताइए।
एटॉमिक नंबर क्या है इसका? अगस्त 2024 में बिहार के किस जिले के खुटाहरी गांव में गोबर गैस प्लांट शुरू किया गया है, जहां से 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर भरा जा सकता है, रिफिल किया जा सकता है। ये खुटाहरी गांव जो है ये पड़ता है भागलपुर में। भागलपुर में ये काउडंग गैस प्लांट बनाया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से शीर्ष पर है? आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से शीर्ष पर अरवल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अरवल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इतने रुपए की लागत से बिहटा पटना बिहार में एक नए सिविल इनक्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है, जिसमें बिहटा पटना के पास एक नया सिविल इनक्लेव बनाए जाने की बात कही गई थी। ये सही है। ठीक है, ये करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी रिहैबिलिटेशन या फिर रिवाइविंग प्लान फ्रॉम द रेड फोर्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की बात उन्होंने कही थी, ये सच है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ 85 करोड़ 23 लाख was given for preparing a social register of beneficiaries of welfare schemes in बिहार। ये सही है, सोशल रजिस्टर बिहार सरकार बनाएगी जो भी बेनिफिशरीज हैं वेलफेयर स्कीम के उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को समझने के लिए किस राज्य की टीम ने बिहार का दौरा किया था? कई सारी राज्य की टीमें दौरा कर चुकी हैं पास्ट में भी, जैसे राजस्थान वगैरह की। तो केरल की टीम ने अभी दौरा किया है स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन को समझने के लिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के बांका और पश्चिमी चंपारण बगहा को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया अभी हाल में। ठीक है, बांका और वेस्ट चंपारण को। अडानी ग्रुप कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड बिहार के नवादा जिले के वारिस अलीगंज में एक ग्राइंडिंग प्लांट जो है लगाने वाली है। ये सही है। द थ्री म्यूजियम्स ऑफ बिहार, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम एंड बोध गया म्यूजियम हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेजेंटेशन एट स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन दिल्ली। तो स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, राजकीय संग्रहालय कह सकते हैं सम्मेलन जो हुआ था, इसमें 3 म्यूजियम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये सही है। बिहार को पुरस्कार भी मिला है, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में। करेक्ट यहाँ पर कौन सा होगा? बी वाला। 1, 2 एंड 3 तीनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। बिहार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी? तो थ्रू विच पोर्टल will the budgetary demands from the financial year 2025-2026 be received by the education department of बिहार? तो ये जो है प्राप्त की जाएंगी समर्थ पोर्टल से। समर्थ पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? अभी हाल में अगस्त में 4 छात्रों का चयन किया गया था अटल इनोवेशन के लिए। रवि कुमार, राकेश कुमार, प्रवीण कुमार और ऋषु कुमार को 3 माह की इंटर्नशिप का मौका यहाँ पे मिलेगा इन छात्रों को अटल इनोवेशन मिशन के तहत। बिहार के किस जिले के रानीगंज में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो ये बनेगा अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। बी श्रीनिवासन बिहार कैडर आईपीएस ऑफिसर, ये न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के। इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इन्होंने अनीश दयाल सिंह का स्थान ग्रहण किया था, क्योंकि ये बिहार कैडर के जो है आईपीएस थे, इस वजह से हमने इनका नाम शामिल किया इसमें। और नेशनल इंटरनेशनल में तो हमने इनको पढ़ाया ही है। राजविंदर सिंह भाटी, ये भी बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। ये नए डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं सीआईएसएफ के, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। आलोक राज, ये बिहार के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। डॉक्टर अमरदीप, ये डॉक्टर न्यू चेयरपर्सन बने हैं बिहार स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने डॉक्टर अमरदीप। बिहार स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन जो है, इसका गठन सबसे पहले कब किया गया था? 2010 में किया गया था, सितंबर में, ध्यान रखिएगा 2010 सितंबर में। और ये काफी समय से जो है खाली पड़ा हुआ था, इसको रिऑर्गेनाइज किया है बिहार सरकार ने। तो इसमें नए चेयरपर्सन जो आए हैं वो हैं डॉक्टर अमरदीप। अमृतलाल मीणा, अमृतलाल मीणा ये बिहार के मुख्य सचिव बन गए हैं, न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार अमृतलाल मीणा। ब्रजेश मेहरोत्रा जो पूर्व मुख्य सचिव थे, और प्रकाश कुमार ये नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए बिहार के नए सूचना आयुक्त, न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार। त्रिपुरारी शरण इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ बिहार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पे आ जाते हैं। ए ग्रेड सीमन स्टेशन, ये पूर्णिया सीमन स्टेशन बिहार को ए ग्रेड सीमन स्टेशन का दर्जा मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। हमारे साइंस सेक्शन में पूछा जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो वीर्य स्टोर किया जाता है
जानवरों का वो किस apparatus में स्टोर किया जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं किस गैस में उसको हम लोग स्टोर करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। इंस्पायर अवार्ड मानक में राष्ट्रीय चैंपियन, ये पूर्वी भागलपुर बाल वैज्ञानिक जो हैं, इन्हें मिला है नेशनल चैंपियन इन इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड। भागलपुर की वैज्ञानिक पूर्वी के प्रोजेक्ट को चुना गया है 11वीं अंतरराष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में। हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है पिंटू प्रसाद को, जो बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं। टेराकोटा कृति शिव आराधना मलिन 11 मुंडी अ, भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, उनके मतलब ये जो टेराकोटा आर्ट से बनाते हैं ये प्रतिमा, इसे मिला है नेशनल अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से। पिंटू प्रसाद को ये पॉटरी, सिरेमिक और टेराकोटा कैटेगरी में पुरस्कार बिहार से मिला है। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? बक्सर को। क्लीन एंड ग्रीन कैंपस ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है मगध महिला कॉलेज पटना को। एशिया के टॉप 15 जनरल काउंसिल अवार्ड ये हेमंत कुमार को मिला है एशियन लीगल बिजनेस की तरफ से, जो हांगकांग और सिंगापुर में काम करता है। एशियन लीगल बिजनेस की तरफ से हेमंत कुमार को मिला है पटना से। एशिया टॉप 15 जनरल काउंसिल अवार्ड ये वकीलों को पुरस्कार मिलता है। महर्षि ज्ञान रत्न अवार्ड एवं इंटरनेशनल गोल्ड स्टार अवार्ड। डॉक्टर राजनाथ झा को ये पुरस्कार मिला है ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के जो महानिदेशक हैं, इंटरनेशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन अमेरिका से। अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ये हारमोनियम वादन में दामिनी को मिला है बेगूसराय बिहार से। तबला वादन में अनिष्ट अनु जो है सारण बिहार से, जूनियर संवर्ग में इन्हें मिला है। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक कंपटीशन में। ये कहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी? तेलुगु स्पीकिंग निलयम नमपाली हैदराबाद तेलंगाना। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश की सिटीज ने काफी अच्छा किया था। श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टॉप 10 सिटीज में गया बिहार का जो शहर है ये 8वें स्थान पर रहा था। श्रेणी 2 जिसमें 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया था, उसमें पटना बिहार जो है 14th पर था, ये ध्यान रख सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। बिहार विधान परिषद की वैचारिक पत्रिका साक्ष द्वारा इसको एडिट किया गया था, इस किताब को। फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। ऑबिचुरीज में देख लेते हैं। श्री ब्रजकिशोर सिंह बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह गांधी संग्रहालय के सचिव ये नहीं रहे। श्री ब्रजकिशोर सिंह 94 साल की आयु में इनका निधन हुआ। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। बिहार होम स्टे बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना, इसको अप्रूव किया गया है। बिहार के पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी गई है। पर्यटन स्थलों के पास कमरों का नवीनीकरण किया जाएगा और 2.5 लाख रुपए का ऋण यहाँ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति का घर ग्रामीण इलाकों में पर्यटक स्थलों के मामले में 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। मतलब अगर आपका घर किसी पर्यटन स्थल के आसपास पड़ता है तो आप 2.5 लाख रुपए का ऋण लेकर के अपने जो कमरा है, मतलब जो अपना घर है, उसके कुछ कमरे को होम स्टे के रूप में डेवलप कर सकते हैं। पहले चरण में 1000 ऐसे कमरे बनाना है जो होम स्टे और मतलब कह सकते हैं पर्यटकों को शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रुकने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए जाएंगे। कोई पर्यटक स्थल देखने आता है तो उसका लक्ष्य होता है कि कम से कम 1 रात वहाँ रुका जाए। तो रुकने के लिए क्या होता है, कई बार वहाँ लुटेरे होते हैं होटल वाले, हज़ारों रुपए मांगते हैं और सुविधाएं अच्छी नहीं देते हैं। तो सरकार समर्थित अगर ऐसे कमरे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा रहेगा और नॉमिनल फी पर भी वो कमरे दिए जाएंगे। तो ये सही है। अब देखते हैं इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। ये योजना बिहार के 15 जिलों में शुरुआत में लागू की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों के पास रहने वाले घर के मालिकों को पर्यटकों की मेजबानी करने की अनुमति देना और उनकी थोड़ी बहुत आय भी बढ़ाना। एक घर का मालिक एक बार में 6 कमरे अपने किराए पर दे सकता है। अगर ये योजना घर के मालिक द्वारा चलाई जाती है तो इसे होम स्टे कहा जाएगा और अगर इसके पीछे कोई प्रमोटर है तो इसे बेड एवं ब्रेकफास्ट कहा जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना बिहार सरकार ने अप्रूव किया है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 1000 छोटे छोटे पुल बनाने का उद्देश्य रखा गया है। ठीक, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 22 सितंबर को जन आरोग्य योजना लागू की, जो आयुष्मान भारत की तर्ज पर ही काम करेगी। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का आयुष्मान कार्ड बिना शर्त के बनाया जाएगा। जो लोग भी मतलब आयुष्मान भारत के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं उनको जो है इससे जोड़ा जाएगा कुल मिला करके। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आ जाते हैं। सितंबर मंथ में बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 2024 में अंडर 19 टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। वैभव सूर्यवंशी जो है समस्तीपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कर्नाटक में हुआ था। इस प्रतियोगिता में बिहार के पटना की माही श्वेतराज ने
50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में 3 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते थे। बिहार सरकार में एक योजना चल रही है, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना। इसके तहत माही श्वेतराज को बिहार पुलिस में एसआई के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, बिहार के बांका के शंभूगंज प्रखंड के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 का जो आयोजन हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, इसमें बिहार के खिलाड़ी शरद कुमार जो एथलेटिक्स से हैं, पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक इन्होंने जीता था। शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी जो है कांस्य पदक जीता था पहले। एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था। इस टीम में बिहार के 8 खिलाड़ी शामिल हुए थे। बिहार वॉलीबॉल लीग, इसका आयोजन जो है पटना में हुआ था। फाइनल मैच के आयोजन से पूर्व बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने पंचायत खेल पोर्टल का शुभारंभ किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग समिट सेक्शन पे, या कॉन्फ्रेंसेस या फेस्टिवल जो बनाए गए। सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ था जहानाबाद बिहार में। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया था। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको आयोजित किया था। सूफी सिलसिला के बारे में बात करें तो बिहार में कुछ ही एक सिलसिला पॉपुलर थे। उनके प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। आप 2 बातें हमको कमेंट करके बताएंगे कि ये किस सिलसिला को बिलोंग करते थे, किस सिलसिला को बिलोंग करते थे, और इनका जन्म और मृत्यु कहाँ पे हुई थी। ये आप कमेंट करके बताइए। ये हमने अपने बिहार के पेड कोर्स में बताया है, मेडिवल हिस्ट्री में। ये कौन से महान संत थे, इनके बारे में बीपीएससी पूछ भी चुका है। सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिला को बिलोंग करते थे और इनका जन्म और मृत्यु कहाँ पर हुई थी। पितृपक्ष मेला ये गया में लगता है, ये हर साल 17 सितंबर 2024 को इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक है, और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री जी ने इस मेले में तर्पण पुस्तक का विमोचन भी किया था। इसके बाद वर्ल्ड स्किल्स का आयोजन लियोन फ्रांस में जो हुआ था, इसमें कुल भारतीयों ने जो स्वर्ण पदक मतलब ये पदक जीते थे, उसमें बिहार के जो शामिल हैं राजेश शर्मा, कैबिनेट मेकिंग में उत्कृष्टता पदक इन्होंने जीता था, ये बिहार से। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में जो भारतीयों ने पदक जीते थे उनमें से बिहार से कौन है, राजेश शर्मा, कैबिनेट मेकिंग वाली स्किल में इन्होंने मेडल ऑफ एक्सीलेंस जीता था। इन्वेस्टर्स मीट ये मुंबई में हुई थी। उद्योग विभाग द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम के तहत मुंबई में एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया था। उद्योग विभाग बिहार ने इसका आयोजन किया था, इस वजह से जरूरी है। उसके बाद बिहार पर्यटन ब्रांडिंग और विपणन नीति 2024 कार्यक्रम। नीतीश मिश्रा ने बिहार के लोगों के लिए अपने संबंधित इलाकों में अज्ञात पर्यटन स्थलों के अन्वेषण के लिए माई ब्लॉक माई प्राइड अभियान भी शुरू किया था, कि जो आप अपने ब्लॉक के में जो छोटे छोटे पर्यटन स्थल जो पहले कभी पॉपुलर हुआ करते थे वो अब खोते जा रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए माई ब्लॉक माई प्राइड अभियान शुरू किया था। फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव, ये फिनलैंड में हुआ था। फिनलैंड स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन फिनलैंड में किया गया था। स्टार्टअप महोत्सव में पटना की साधना कुमारी भी भाग लेने वाली है, मतलब ये नवंबर में होगा। इसमें बिहार से साधना कुमारी पार्टिसिपेट करेंगे। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में 7 निश्चय फर्स्ट फेज और 7 निश्चय सेकंड की प्रगति के आधार पर जिलों की रैंकिंग जो आई थी जुलाई मंथ में, इसमें अररिया बक्सर ये टॉप 2 जिले हैं और बॉटम 2 जिले हैं मधेपुरा और मधुबनी। ठीक है, एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के जिले जो शामिल हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल से ये मतलब ये आई है लिस्ट। इसमें एकीकृत रोग निगरानी के मामले में देश भर के शीर्ष 10 जिलों में 4th नंबर पर है कैमूर और 6th नंबर पर है जहानाबाद। ठीक है, बिहार डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन टॉप 10 इन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस इन द कंट्री, मतलब पूरे बिहार से नहीं पूरे देश भर के जिलों में टॉप 10 में बिहार का ये कैमूर है और 6th पर जहानाबाद है टॉप 10 में। भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन पर जो रिपोर्ट आई थी, इसमें ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 1991 में बिहार की हिस्सेदारी जो थी ये बढ़ने के बजाय घट गई। 2024 में हिस्सेदारी 4.3% ही रह गई है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय की जो रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बिहार में जो थी 59,244 रुपये, अब ये 2023-24 में बढ़ करके 66,828 रुपये सालाना हो गई थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन में पहला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत देश भर के जो जिले चुने हैं औद्योगिक शहर बनाने के लिए, उसमें बिहार से किस जिले को चुना गया है, गया को। ये सही है। अगला है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत औरंगाबाद, डेहरी
और सासाराम मतलब शहरों के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है ये पेयजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी। ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, या बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। उसके बाद है 9 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहाँ पर मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया था? मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था पटना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 13 सितंबर को विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया था, सही। इसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2 न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्टल्स का, 300 छात्रों के कैपेसिटी वाला। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया था? सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में। सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड में पॉलिटेक्निक के 300 कैपेसिटी वाले हॉस्टल्स का उद्घाटन किया था। फिर सहरसा जिले के कहरा प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत दीवारी में माँ विषहरा भगवती मंदिर का लोकार्पण किया था, ये सही। उसके बाद भभुआ जिले के भगवानपुर ब्लॉक में मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क और तेल्हार कुंड जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया था, ये भी सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे के सारे कथन सही है, 1, 2, 3 एंड 4। डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे। निम्नलिखित में से किसने 6 सितंबर 2024 को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के परिसर में जो नवनिर्मित आंखों का अस्पताल है इसका उद्घाटन किया था? श्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इसका निर्माण करीब 188 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। ये ट्रॉमा सेंटर की सुविधा वाला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इट इज द लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल इन ईस्टर्न इंडिया विद अ ट्रूमा सेंटर फैसिलिटी। बिहार के भूस्वामियों को जागरूक करने के लिए भू अभिलेख और परिमाप विभाग द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप। 15 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली बिहार में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो करीब 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सितंबर 2024 को औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एक परियोजना का शिलान्यास किया था। ये हम तो ऊपर भी देख चुके हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के गया में विष्णुपाद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना विकसित करने को मंजूरी दी गई है, ये सही है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और अन्य और अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की थी, ये सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही कथन है। देश से विदेश तक के बाजारों में किसानों के उत्पाद को विशेष पहचान दिलाने के लिए राज्य में पहला जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक का फैसिलिटेशन सेंटर या सुविधा केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में जो है यहाँ पे एक जीआई फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मतलब इससे सुविधा मिलेगी, जो लोग भी अपना जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दर्ज कराना चाहते हैं उनको सुविधा यहाँ पे मिलेगी। 5 सितंबर 2024 को बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने बिहार के कितने जिलों में डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षित सफर योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी? तो सुरक्षित सफर योजना की शुरुआत की गई है 6 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 6 डिस्ट्रिक्ट में की गई है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और नालंदा में। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? निडर नारी। निडर नारी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत बिहार के 3.4 लाख से अधिक पंजीकरणों के साथ अग्रणी है। मतलब ये पीएम किसान मानधन योजना में बिहार में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किए गए हैं। झारखंड यहाँ पे सेकंड नंबर पर है, ये सही है। उसके बाद है बिहार रेजिमेंट सेंटर पटना में प्रथम बिहार बटालियन और 47 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का स्थापना दिवस मनाया गया था, सही। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक लंबी नाक वाले बेल सांप की नई प्रजाति देखी गई थी, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। सारे कथन यहाँ पे सही है। जो ये अजीब तरीके के सांप देखा गया, इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया एहतुल्ला लॉन्गिरोस्टाइरिस। आगे बढ़ते हम लोग। सितंबर 2024 में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बिहार के कितने जिलों में अल्पावास गृह यानी शॉर्ट स्टे होम शुरू किए जाएंगे? तो 27 जिलों में शॉर्ट स्टे होम बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बकरा वीर बैंक बिहार के पटना में खोला जाएगा, ये करेक्ट है। इसके बाद बिहार के पटना एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक वेदर
ऑब्जर्विंग स्टेशन लग गया है। इस सिस्टम के लगने से प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय मौसम का रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगा। सही। The rail engines manufactured from the rail engine factory located in Madhepura in Madhora, Saran, बिहार will be exported to Africa। ये सही है। सी यहाँ पे सही है। अफ्रीका में ये मढ़ौरा में बने इंजन्स सप्लाई किए जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज को। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। सारे कथन सही है। दिल्ली की हाट की तरह बिहार के कितने जिलों में जीविका दीदी हाट लगेगी? जीविका दीदी हाट लगेगी समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट में। सी, समस्तीपुर, भोजपुर और नालंदा। अंतरिक्ष की दुनिया को समझने के लिए इसरो के बेंगलुरु केंद्र में जाने के लिए बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? 4 छात्रों का चयन हुआ है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जाएंगे। 22 सितंबर 2024 को बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार के कितने जिलों में नीलगाय और जंगली सूअरों को मारने के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पे शुरू किया गया था 5 जिलों में। ये दोनों जानवर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस वजह से नियमों के अनुसार जो है इनको किल किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रवांडा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन करने के लिए 26 सितंबर 2024 तक नालंदा का दौरा किया था। तो रवांडा की टीम आई थी यहाँ पर सतत जीविकोपार्जन योजना को स्टडी करने के लिए। सही है। रैंकिंग सिस्टम will be implemented in government school in Bihar. Schools will be ranked from 1 star to 5 star। ये सही है। इसके बाद है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भोला पासवान शास्त्री, द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर। ये सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही हो गए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। सारे कथन यहाँ पे सही है। इसके बाद भारत के आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने के मामले में, ध्यान रखिएगा सजा दिलाने की बात हो रही है, कन्विक्शन के मामले में पहला जिला कौन सा बनाया? सारण। तो नए कानून जो है उसके तहत पहला जो ऑर्डर जो दिया गया, जो सेंटेंस सुनाया गया है, वो सारण में सुनाया गया है। बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है? सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है जमुई में। जमुई में लगेगी। ठीक है, इसमें प्रतिदिन 750 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। पश्चिम बंगाल की अंकुर वाईकॉम प्राइवेट कंपनी जो है ये फैक्ट्री का निर्माण जमुई में करेगी। स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के तहत सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस करने वाला बेगूसराय बिहार का पहला जिला बन गया है। सही। टू प्रमोट टूरिज्म, रेप्लिकास ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर बीइंग बिल्ट इन सिलौंजा इन गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट में दुनिया के 7 अजूबों की जो इमारतें हैं उनकी प्रतिकृति तैयार की जा रही है गया डिस्ट्रिक्ट में। सही है, यानी मिनिएचर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुरेंद्र मेहता इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट स्पॉट क्लाइंबिंग वॉल। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार का पहला जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल है इसका उद्घाटन किया गया था। ये सही। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार के धान खरीद का कितना लक्ष्य रखा गया था? धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था ये 45 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, 45 लाख मीट्रिक टन। बिहार में एटीएम से अब ई स्टैंप मिलेंगे, ऐसा करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन जाएगा? पहला ऐसा राज्य जहां पर एटीएम से ई स्टैंप लिए जा सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 में बिहार में 8 करोड़ 21 लाख 32 हजार पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया था। ये डेटा आया है। और शुगर केन इंडस्ट्री मिनिस्टर कृष्ण नंदन पासवान का कहना है कि बिहार करेंटली जो है 5th पोजीशन पर देश में शुगर प्रोडक्शन के मामले में, और जैकरी यूनिट्स को जो है अनुसमर्थन समर्थन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है 81 जो जैकरी यूनिट्स हैं गुड़ उत्पादन इकाई, उनको बिहार में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये सही है। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी। बिहार स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अक्टूबर मंथ 2024 का हम लोग करेंगे। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन। मनोज कुमार दुबे भोजपुर बिहार को बिलोंग करते हैं। भारतीय रेलवे वित्त निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, यानी कि न्यू चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने, न्यू चेयरपर्सन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विपिन कुमार ने रिप्लेस किया है एम सुरेश को। बिहार कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं विपिन कुमार, इस वजह से हमने इनका अपॉइंटमेंट शामिल किया है। 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म गुलमोहर के लिए। स्पेशल मेंशन अवार्ड फिल्म गुलमोहर के लिए। गुलमोहर जो है ये बेस्ट हिंदी फिल्म भी चुनी गई थी अभी नेशनल अवार्ड में। अभी 70वें राष्ट्रीय पुरस्कार में इसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म
बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही है? मलयालम भाषा की फिल्म, उसका नाम है अट्टम। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, अट्टम द प्ले, ये नाम है। मलयालम में है, अमेज़न प्राइम पर आ भी चुकी है, जो लोग सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद करते हैं। तो अट्टम जो है मलयालम की फ़िल्म, इसको बेस्ट फीचर फ़िल्म का अवार्ड, बेस्ट हिंदी फीचर फ़िल्म का अवार्ड मिला है गुलमोहर को। गुलमोहर में एक्ट किया था मनोज बाजपेयी ने। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 अवार्ड, ये प्रख्यात प्रतीक को मिला है। प्रख्यात प्रतीक आरा बिहार को बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से दिया गया था। प्रख्यात प्रतीक को ये अवार्ड दिया गया था भूकंप से बचने को लेकर प्रस्तुत उनके मॉडल के आधार पर। आगे है आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट को देश में प्रथम पुरस्कार। आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट ही बनाया था बच्चों ने, अर्पित, शांभवी, अभिजीत कुमार, जो किलकारी बाल भवन पटना के बच्चे हैं, इन्होंने बनाया था आर्सेनिक फिल्टर प्रोजेक्ट। सैमसंग कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया था। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, पश्चिम चंपारण बिहार को ये दिया गया था, जो पश्चिम चंपारण बिहार से ज्वाला प्रसाद है, उन्हें गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक हैं। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 इनको दिया गया है। 2024 का 30वां पंडित प्रताप नारायण मिश्रा यंग लिटरेरी अवार्ड ये रविशंकर उपाध्याय को मिला था, जो पटना बिहार से यंग जर्नलिस्ट और राइटर हैं। ऑब्ituary सेक्शन में आ जाते हैं। इंद्रानंद सिंह झा, इनको खुरखुर भाई बोलते हैं। इंद्रानंद सिंह झा, इनको खुरखुर भाई बोलते हैं। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तुतकर्ता और संगीतकार थे, ये नहीं रहे। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। स्कीम्स कैंपेन में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसका शुभारंभ किया था। शुरू में राज्य के 5 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले पटना, नालंदन, सीवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ इसमें किया गया था। इस योजना के तहत 9 से 14 साल की बच्चियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका लगाया गया था। बिहार देश का पहला राज्य है जहां निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जा रहा है। आगे है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। मोटर वाहन चालकों को और श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू की गई है। वाहन चालक जैसे ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं, जो सीएनजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका बीमा वगैरह किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, नियमित स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। 4 लाख जो है नॉमिनी को मिलेंगे इन केस ऑफ ड्राइवर्स डेथ इन रोड एक्सीडेंट। 80,000 रुपये सीरियस इंजरीज के लिए मिलेंगे और 1.5 लाख रुपए परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन 11 से 20 नवंबर को राजगीर बिहार में किया गया था। गुड़िया जो है ये मैस्कॉट थी विमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। यह हॉकी टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का। इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ था, ये फैक्ट भी आ सकता है। एशियन हॉकी ट्रॉफी वुमेन्स गौरव यात्रा ये निकाली गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था 10 अक्टूबर को। और गौरव यात्रा जो है ये गुजरनी थी पंजाब से, हरियाणा से, उड़ीसा से और झारखंड से। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता हुई थी खेल विभाग बिहार सरकार के द्वारा। राज्य स्तरीय अंतर जिला विद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें नित्या पांडे ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में, संस्कृति कुमारी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट में केवल 58 गेंदों में शतक लगाकर सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने टेस्ट मैच में। हालांकि कोई इंटरनेशनल टेस्ट मैच नहीं था। 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 3 से 7 अक्टूबर 2024 तक 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन नादरगुल में किया गया था, हैदराबाद में। विजेता मध्य प्रदेश और उपविजेता दिल्ली। इसके बाद समिट सेक्शन में आ जाते हैं। अक्टूबर 2024 में कौमुदी महोत्सव पटना बिहार में इसका आयोजन हुआ था। कला और संस्कृति और युवा विभाग द्वारा आयोजित कौमुदी महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने किया था। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव ये कहाँ पे हुआ था? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भी राज्यपाल जी ने किया था। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 ये पटना बिहार में लगा था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने
इस फेयर में बिहार के पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा आदि राज्यों के पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग और प्रत्यक्षण कार्यक्रम, ये मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। अ, ये कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था, पटना, बिहार में। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम जो है ये सेंट्रल लेवल का था, लेकिन इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि ये कार्यक्रम हुआ था पटना में। ये सेंट्रल लेवल का कार्यक्रम है, ठीक है। भारत सरकार, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और हैदराबाद पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट बिहार फिल्म कनक्लेव, फिल्म कनक्लेव ये राजधानी में लगा था 18 अक्टूबर को। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सांसद मनोज तिवारी और सांसद रवि किशन ने किया था। फिल्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों, शूटिंग के लिए रमणीक स्थानों के बारे में निर्मित कॉफी टेबल बुक बिहार बाइस्कोप का लोकार्पण भी किया गया था। रैंक्स रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग दी गई थी। तो इसमें रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये सूची आई थी कि कहाँ के डीएम सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बांका के डीएम का, फिर शेखपुरा, फिर सीवान, ये था यहाँ पे। अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण पर रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की थी। मरीजों को आवश्यक दवा वितरण में, आपूर्ति और उपयोग में 77.22% अंक के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा था। बिहार जनरली टॉप पर नहीं आता है किसी भी सर्विसेज में, लेकिन दवा के वितरण में आया था। राजस्थान दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर रहा था मुफ्त दवाओं के वितरण के मामले में। शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी। ई श्रम पोर्टल पर बिहार 3rd रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के किस जिले के गर्दनी बाग में बापू टावर का उद्घाटन किया था। तो बापू टावर कहाँ बना है? पटना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गर्दनी बाग पटना में है। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1, अशोक राजपथ के पास कार्यक्रम स्थल से जेपी गंगा पथ के कृष्णा घाट संपर्कता का फीता काटकर लोकार्पण किसने किया था? सीएम जी ने। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2615 पंचायत गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड बिल्डिंग ऑफ स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर सोनपुर। तो अगर आपसे पूछें कि जो है राज्य पंचायत संसाधन केंद्र कहाँ पे खोला गया है? सोनपुर में, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस पर बोधगया बिहार सहित 6 पर्यटन स्थलों में पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? बोधगया में। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव जहाँ जहाँ शुरू किया गया है, जैसे ओरछा में मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म साइट है वहाँ पे, गंडीकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, बोधगया बिहार में, आइजवाल मिजोरम में और जोधपुर राजस्थान में, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार में। अगला है 29 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने राबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया था? नीतीश कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहन भी फ्लैग ऑफ किए थे। ए यहाँ पे सही है। अगला है जीएसटी परिषद ने 15 सितंबर 2024 को विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या मंत्री समूह सृजित किया था, ठीक है। ये सही है। और बिहार पोस्टल सर्किल रिलीज द स्पेशल कवर इन द ऑनर ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा के सम्मान में एक स्पेशल कवर बिहार पोस्टल सर्किल ने निकाला था 10 अक्टूबर को। ये सही है। बिहार इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रेम कुमार on 7th October 2024 said that Bihar government will develop कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी as बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व। बिहार में जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वहां पर बिहार सरकार अपने राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने वाली है, अनाउंसमेंट किया गया था। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बीमा उत्पादों पर प्रीमियम पर जो जीएसटी लगना है उसकी दर डिसाइड करने के लिए जो जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी कर रहे हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस एंड इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व है बिहार में, ठीक है। अभी दूसरा ये बन सकता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया शामिल करके।
जब बनेगा तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, अभी बना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 21 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार कितने ट्रांसजेंडर उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था? कितने ट्रांसजेंडर्स को सब इंस्पेक्टर अभी बिहार ने सरकार ने नियुक्त किया है? 3 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 3। बिहार सरकार ने बिहार में सीएनजी और पीएनजी पर वैट 20% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो वैट जो है घटाया गया है सीएनजी पीएनजी पर 20% से घटा करके 12.5% कर दिया गया है। बी यहाँ पे सही है। अब बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में पिपरा कोठी में एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ देखा गया था? तो वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? वेस्ट चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2070। 2070 ही है। 2022 में आपने सुना होगा न्यूज़, हमने खुद दिया था जब हम बिहार करंट अफेयर करा थे। जुलाई 2022 में एक न्यूज़ दी गई थी वहाँ के ऑफिशियल के द्वारा कि हम 2040 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। अब वो बातें जो है नहीं रही हैं। अब बिहार सरकार ने फिर से रिट्रेट किया है कि 2070 तक ही बिहार कार्बन न्यूट्रल बन पाएगा। ठीक, 2040 तक बनने की बात कही गई थी जुलाई 2022 में। ये तथ्य भी ध्यान रख सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किशनगंज जिले की सृष्टि नखत ने पहले प्रयास में ही विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकैलू के बेस कैंप तक पहली बार सफलतापूर्वक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। ठीक, ये सही है। इसके बाद है, अंडर द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन बिहार सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री इन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड क्लीनिंग बाई गार्बेज यूनिट। कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया था स्वच्छता ही सेवा अभियान में बिहार ने। ये सही है। कृषि विभाग बिहार सरकार ने छत पर बागवानी के लिए वर्ष 2024-25 के लिए योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 90% अनुदान मिलेगा। तो 75% यहाँ पे सब्सिडी देने की बात यहाँ पे की गई थी, 75% की ग्रांट देने की, ना कि 90%। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी यहाँ पे सही होगा। आगे है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक ने 8 अक्टूबर 2024 को बिहार के कितने जिलों में 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल को खोलने की अनुमति दे दी है? तो बिहार में 3 एसिक अस्पताल खुलेंगे। कहाँ कहाँ पे खुलेंगे? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर में। ठीक है, खोलने की अनुमति दे दी गई है। केवल 4 एसिक हॉस्पिटल इस समय बिहार में है। एक पटना में है, एक रोहतास में है और एक मुंगेर में है। मतलब 2 पटना में, एक रोहतास में, एक मुंगेर में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय कैबिनेट ने 25 अक्टूबर 2024 को नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी। ये सही है, करेक्ट। अगला है, मनोज भारती वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जन स्वराज पार्टी फाउंड बाय प्रशांत किशोर। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। दोनों कथन यहाँ पे सही है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को किस जिले के बीच बिहटा में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पटना। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड डिपो से पहली खेप रूस को रवाना की गई थी। बिहार के 5वें नागरिक एयरपोर्ट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार का 5th सिविल एयरपोर्ट बनेगा पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के बारे में क्या सही है? इसको मंजूर किया गया था 15 अक्टूबर 2024 को। सही। बालू गिट्टी समेत दूसरे लघु खनिजों के खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वाले या माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। ये यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। सही। उसके बाद है 25 लाख तक का जुर्माना जो है वसूला जा सकता है। सही। ये इनकरेक्ट है। 10 लाख तक का जुर्माना जो है वसूला जा सकता है, यहाँ पे नियम बनाया गया है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नियमावली में 10 लाख तक का जुर्माना वसूला जाने का प्रावधान है, 10 लाख। और जो लोग ऐसे ट्रैक्टर्स और ट्रॉली यूज करते हैं जो नॉन कॉमर्शियल टाइप के हैं, ठीक है, या जिन पर अनुमति नहीं है, उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के किस जिले में स्थित बीपाड यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में देश का पहला अत्याधुनिक नेक्स्ट लैब शुरू किया गया है? तो बीपाड जो है ये कहाँ पे है? बीपाड है गया में, बोध गया में। हमारा आंसर हो जाएगा डी, गया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पटना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
वर्ष 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन 8.73 लाख टन हो गया है। करेक्ट। अनिल कुमार सिंह फ्रॉम बिहार वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट 2% साइंटिस्ट। ये सही है। Patna is ranked 10th among the top 50 cities across the country for innovation in sanitation selected by स्वच्छ भारत मिशन। तो 9th रैंक बिहार की है टॉप 15 सिटीज में। नवाचार के लिए देश के टॉप 15 शहरों में पटना 9वें स्थान पर है यहाँ पर, और दिया हुआ है 10वें स्थान पर, तो ये इनकरेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओनली थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दो करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। वित्त वर्ष 2023-22-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी? 18% की। 18%। डाक विभाग द्वारा बिहार के पहले केंद्रीकृत वितरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। फर्स्ट सिविलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनॉग्रेटेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट, पाटलिपुत्र ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब विभाग में स्थापित एचआईवी लैब को NABL मान्यता मिल गई है। NABL एक्रेडिशन मिल गया है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, एचआईवी लैब जो है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उसे, और ऐसा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पटना मेडिकल कॉलेज पहला हॉस्पिटल बिहार का बन गया है। ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ बिहार म्यूजियम वर डिस्प्लेड इन एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन एट रिस्क म्यूजियम। एशियन ब्रॉन्ज एग्जीबिशन जो रिस्क म्यूजियम में लगाया गया था, नेशनल आर्ट म्यूजियम ऑफ नीदरलैंड में, वहाँ पर बिहार म्यूजियम की ब्रॉन्ज स्टैचू वहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है। बिहार संग्रहालय की कांस्य प्रतिमाओं का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इसके बाद बिहार का कौन सा जिला अस्पतालों में बेहतर ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर रहा था? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रैंक्स टॉप इन प्रोवाइडिंग बेटर ऑनलाइन फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल? किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज।